का किसान भाइयों, आज हम खड़े हैं अपने गेहूं के खेत में। लगभग आज 10 दिसंबर है 2024। यहाँ पर गेहूं के खेत में हमारे पहला पानी लग चुका है और जो नाइट्रोजन होती है, जो यूरिया होता है, वो हम इसमें डाल चुके हैं। इसके पहले हमने बुआई के समय पर इसमें जिंक दिया था, DAP डाला था और साथ में कुछ यूरिया मिलाया था। इस प्रकार से हमने इसमें खाद दिया था। इसके अलावा हमने कोई भी खाद नहीं दिया है। किस्म की बात की जाए तो वैरायटी हमने बोई है इसमें 513 GW। नई वैरायटी आई है तो उसके लिए हम अभी पहली बार बोया है। अब बात करते हैं कि अब हम कौन सा खाद डालने वाले हैं। पहला पानी हमारा लग गया था आज से 6-7 दिन पहले और लगभग इसकी जो बुआई है वो हमने की थी 12-13 नवंबर के आसपास। आज है 10 दिसंबर, लगभग 1 माह होने को है और 20 दिन के आसपास हमने इसमें पहला पानी दे दिया था। और जो हम खाद डालने वाले हैं उसके बारे में आपको आज बताएंगे और जो खाद हम डाल रहे हैं वो किस कंपनी का है वो ही बताएंगे। और जिस कंपनी का है उसकी मैं किसी भी प्रकार की मार्केटिंग नहीं करता हूँ। सिर्फ हमने अपनी सब्जियों में, फसलों में इसके लिए डाला है। पहले रेट बहुत ही अच्छे मिले हमें, इसलिए हम इसको दोबारा यूज़ कर रहे हैं और आपके लिए इसके बारे में बता रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपको पहले थोड़ी सी एरिया में इसको डालना चाहिए, एक आध खेत में एक आध पैकेट का यूज़ करना चाहिए। यदि आपकी फसल में रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। और मैंने खुद डाला है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, इसलिए हम आपके लिए इसके बारे में बता रहे हैं। तो कौन सा खाद है हम गेहूं में डालने वाले हैं, क्या इसकी मात्रा है, क्या क्या इसके अंदर पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए हम डालते हैं, तो मिलते हैं A to Z पूरी जानकारी जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार किसान भाई, स्वागत है फार्मिंग दुनिया चैनल पर। तो सबसे पहले किसान भाई जो हम खाद लाए हैं वो है टॉकी नाम से आता है, भारत सेट्रेस एग्री साइंस लिमिटेड का। यह जो टॉकी है, यह जापान की जो निशान कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है केमिकल के फील्ड में। उसके पार्टनरशिप में बनाया गया है, मतलब उसके द्वारा मिलकर बनाया गया है। और इसके लिए US का जो टैग है, कंपनी है US की, उसका एक टैग भी लगा हुआ है, क्योंकि यह दर्शाता है US का टैग कि यह प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है किसानों के लिए, फसलों के लिए। तो इस प्रकार से टॉकी है, 2-3 सालों से मार्केट में है, बहुत ही ज़्यादा इसकी मार्केटिंग हो रही थी। लेकिन सबसे पहले हमने इसको सब्जियों में यूज़ किया था। सब्जियों में अच्छे रेट मिले तो हम इसको फसलों में यूज़ करने लगे, क्योंकि सब्जियों में यदि कोई भी हम खाद देते हैं तो उसमें अपनी जो लागत है वो निकल आती है। लेकिन फसलों में देखना पड़ता है कि यदि हम कोई खर्चा कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जैसे प्रति एकड़ का इसका 550 या 600 रुपये के आसपास का खर्चा है, वो भी हमें देखना पड़ता है कि हम खर्चा कर रहे हैं तो हमारा खर्चा निकलेगा कि नहीं। सबसे पहले किसान भाई जो टॉकी है, इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मात्रा बताई गई है वो बताई गई है ppm के माध्यम से। ppm एक पैमाना होता है मापने का। तो सबसे पहले होमिक जो एसिड आता है इसमें वो आता है 7200 ppm का। मिनिमम, अधिकतम नहीं है, मिनिमम हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो कार्बन की मात्रा है इसमें जो पाई जाती है 6000 ppm। अमीनो अम्ल है जो अमीनो एसिड 1700 ppm। मायो आइनोसिटोल है जो वो पाया जाता है इसमें 490 ppm। विटामिन C जो कि इस कार्बिक अम्ल के माध्यम से आता है वो पाया जाता है इसमें 2900 ppm। और विटामिन E पाया जाता है इसमें 49 ppm। इसके अलावा अन्य कार्बनिक घटक हैं जो कि इसमें मिलाए जाते हैं, वो कंपनी नहीं बताती है, कुछ गुप्त रखती है। वो सब मिला करके इसमें 100% की मात्रा पाई जाती है। तो किसान भाइयों इस प्रकार से जो टॉकी है इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी फसल की हेल्थ सुधारते हैं, बर्बाद छिलाते हैं, वो कल्ले ज़्यादा निकालते हैं। अब जानते हैं किसान भाइयों कि यदि हम अपनी फसलों में टॉकी के लिए यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो जो टॉकी है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिक एक प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है, उससे हमारी जो मिट्टी है इसकी संरचना अच्छी रहती है। इसमें बैक्टीरिया हैं वो मौजूद रहते हैं, हमारी फसलों के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व अपटेक करने में हेल्प करते हैं। जब भी आप इसको अपनी फसलों में देते हैं तो सबसे पहले नमी धारण करने की अपनी मिट्टी की कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, इसकी जो सफ़ेद जड़ें हैं उसकी वृद्धि अच्छी होती है, तो उसमें कल्ले अच्छे निकलते हैं। जब कल्ले अच्छे निकलते हैं तो हमारा प्रति एकड़ के हिसाब से जो पौधों की संख्या है वो बढ़ जाती है, इसलिए हमारा उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जब भी आप गेहूं की फसल में इसमें डालते हैं तो सभी प्रकार के जो पोषक तत्व गेहूं के लिए लगते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस है, जितने भी 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो सब इससे प्रोवाइड होते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी हरी भरी हो जाती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी डोज की, कि हमें अपनी फसलों में इसके लिए कितना देना चाहिए। तो यदि आपके बड़े पौधे हैं, जैसे कोई अमरूद का पौधा है, किसी
फल वाले वृक्ष हैं तो उसमें आप 100 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से इसको दे सकते हैं। पहले आप इसको मिट्टी में मिला लें, फिर इसको बिखेर दें। इसके बाद में यदि आप गेहूँ जैसी फसलों में या सब्जियों में डालते हैं तो सब्जियों में तो जब भी आप बेड़ तैयार करते हैं मल्चिंग या ड्रिप के माध्यम से तो उसमें बेड़ में आप मिला देंगे। उसके बाद में यदि आप फसलों में डालना चाहते हैं तो फसलों में इसको आप 10 से 20 केजी मिट्टी में इसको मिला करके अपने 1 एकड़ के खेत में 4 से 5 केजी का जो पैकेट आता है इसको पूरे में बिखेर सकते हैं। तो 4 केजी पैकेट है, इसको आप 10 से 20 केजी मिट्टी में मिला करके आप पूरे खेत में बिखेर सकते हैं। इसके बाद में आप यदि इसको यूरिया के माध्यम से मतलब यूरिया के साथ भी यदि डालते हैं, जब भी आप पहला पानी देते हैं गेहूँ में उस समय पर जब भी आप यूरिया डालते हैं इसमें तो यूरिया मिक्स करके भी इसको आप डाल सकते हैं, तो भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप टोकी को दे सकते हैं। इसकी कीमत की बात की जाए तो 4 केजी का पैकेट आता है, इसकी कीमत लगभग 2024 में 550 रुपये से लेकर के 600 रुपये के आसपास इसकी कीमत आपको पड़ेगी। तो किसान भाइयों इस प्रकार से आप टोकी अपनी फसलों में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके ले सकते हैं। किसान भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस फसल में इसको दे रहे हैं, आप खेत देख रहे हैं पूरा, और जब भी इसके रिजल्ट आ जाएंगे तो वो भी हम आपके लिए इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि गेहूं में इसके रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए। तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।